पहले विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया दुनिया का पहला महाशक्ति देश यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसने विज्ञान जगत में आज के अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। सोवियत यूनियन ने वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में ऐसे माइलस्टोन्स अचीव किए जिन्हें 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है। से ही दुनिया का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजना हो या पहला आदमी जो अंतरिक्ष में गया। अब आप सोच रहे होंगे, विज्ञान और तकनीक में इतना शक्तिशाली देश खत्म कैसे हो गया। दरअसल सोवियत देश 15 रिपब्लिक देशों से मिलकर बना था, जो एक कम्युनिस्ट देश था और साथ ही एक फेडरल देश था। अब क्योंकि सोवियत एक कम्युनिस्ट देश था, तो इसलिए सोवियत में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो पूरे सोवियत को कंट्रोल करती थी। इसी दौरान सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में तानाशाही का जन्म होता है। तानाशाही सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली तस्वीर आती है वह है अडोल्फ हिटलर की। पर इतिहासकारों का मानना है सोवियत यूनियन के तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने तानाशाही में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया था। यहाँ तक कि जोसेफ स्टालिन को इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक तानाशाह के रूप में भी माना जाता है। सोवियत यूनियन के टूटने का मुख्य कारण दरअसल जोसेफ स्टालिन की तानाशाही नीतियों को ही माना जाता है। उसकी तानाशाही से परेशान होकर ही रिपब्लिक देशों ने अलग होने का निर्णय लिया और 1991 25 दिसंबर की रात, जब दुनिया जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मना रही थी, 20वीं शताब्दी के पहले महाशक्ति देश का सूर्यास्त हो गया और 15 अलग देशों का निर्माण हुआ। यूक्रेन भी तब सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था, जो आज रशिया के एक पड़ोसी देश के रूप में देखा जाता है। जैसा आपको पता है, 15 देश सोवियत यूनियन से अलग हुए थे। जो देश कभी एक ही महादेश का हिस्सा होते थे, आज वह पड़ोसी देशों की तरह देखे जाते हैं। सोवियत टूटने के बाद ज़्यादातर देश यूरोप देशों के रूप में दुनिया के सामने आए। आप इस नक्शे में देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि वेस्ट के देशों से सोवियत या रूस की नहीं बनती है, और सोवियत देशों के टूटने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका और यूरोप के देशों को ही हुआ। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, सोवियत 20वीं शताब्दी का पहला महाशक्ति देश था। अमेरिका और सोवियत के बीच मुकाबला चल रहा था, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूट गया तो अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति देश के रूप में सामने आया। पर अमेरिका का डिज़ायर अभी पूरा नहीं हुआ। उसने नाटो की स्थापना की ताकि रूस को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए अमेरिका ने एक्स सोवियत कंट्रीज़ को नाटो और यूरोपियन देशों का सदस्य बनने का न्योता दिया, क्योंकि अमेरिका रूस को घेरना चाहता था। रूस इस बात को समझता है, इसीलिए वह चाहता है एक्स सोवियत कंट्रीज नाटो या यूरोपियन यूनियन का सदस्य ना बने। पर यूरोपियन देशों का हिस्सा बनना कुछ सोवियत देशों को लुभावना लगा और उन्होंने यूरोपियन देशों की सदस्यता ले ली। इन्हीं के पीछे चलते हुए यूक्रेन भी नाटो और यूरोपियन देशों की सदस्यता चाहता है। रूस अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को समझते हुए चाहता है यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। पर अमेरिका ने यह भ्रांति यूक्रेन में फैला दी। यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश रहना चाहता है तो उसे नाटो का सदस्य बन जाना चाहिए, नहीं तो रूस क्रिमेनिया की तरह यूक्रेन को इन्वेड कर लेगा। अब अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को समझा जाए तो आपको पता चलेगा, यह कॉन्फ्लिक्ट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यूक्रेन को मोहरा बनाया जा रहा है अमेरिका और नाटो द्वारा, और यूक्रेन के आम लोगों को ही इस कॉन्फ्लिक्ट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से भी सुलझाया जा सकता था और एक बेहतर विकल्प निकाला जा सकता था। याद रखिए, युद्ध मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को और आगे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।